Hello everyone, welcome to our channel All in One Fast Classes। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नॉलेज एंड करिकुलम के क्वेश्चन पेपर की। यह पेपर 15 अक्टूबर 2020 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा द्वारा कराया गया था, जो कि OMR बेस्ड था। तो आइए देखते हैं कि पेपर में किस तरह से क्वेश्चंस आए थे और कैसे क्वेश्चंस को फ्रेम किया गया था, और आप लोग कितने क्वेश्चंस सही करके आए हैं और कितने गलत। यह भी आपको पूरी वीडियो देखने के बाद पता लग जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चंस के राइट आंसर्स भी बताऊंगी। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। एक्शंस आर कंडक्टेड बाय, यानी कि क्रियाएं संचालित होती हैं। इसके 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, बाय नॉलेज, बाय कॉज, बाय फेथ, बाय एजुकेशन। तो इसका करेक्ट आंसर है बाय नॉलेज, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांसमिशन एंड एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज, कि ज्ञान के संचरण एवं प्रसार के कितने पक्ष हैं। इसके भी 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। फर्स्ट ऑप्शन है प्रिजर्वेशन ऑफ नॉलेज, ऑप्शन बी ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज, ऑप्शन सी एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ऑप्शन डी, कि ज्ञान के संचरण एवं प्रसार के तीनों ही पक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी फॉर्म्स ऑफ नॉलेज। इसके 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कॉन्क्रीट और फिजिकल मटेरियल नॉलेज, ऑप्शन बी एब्स्ट्रैक्ट और फिजिकल नॉलेज, ऑप्शन सी ए एंड बी बोथ, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि हमारे ज्ञान के दोनों ही रूप होते हैं, कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है करस्पॉन्डेंस थ्योरी इज बेस्ड ऑन ट्रुथ, फैक्ट्स, सिचुएशन, टाइम, कि संवाद सिद्धांत आधारित है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि ट्रुथ। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अकॉर्डिंग टू वैशेषिक फिलोसफी नॉलेज इज, इसके भी 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस ए वर्ड एंड चित्त, ऑप्शन बी प्रकृति एंड पुरुष, ऑप्शन सी विद्या एंड अविद्या, ऑप्शन डी जीव एंड अजीव। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए वर्ड एंड चित्त, जिसे हम जगत और चित्त भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हाउ मेनी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉलेज हैज कांट डिस्क्राइब, कि कांट ने ज्ञान की कितनी विशेषताएं बताई हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, कि कांट ने नॉलेज की 7 कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू आचार्य शंकर इज द मेन सोर्स ऑफ नॉलेज, कि आचार्य शंकर के अनुसार ज्ञान प्राप्ति का मुख्य स्रोत क्या है। इसके 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए सोल, ऑप्शन बी गॉड, ऑप्शन सी नेचर एंड ऑप्शन डी नॉलेज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सोल। क्वेश्चन नंबर 8, अकॉर्डिंग टू न्याय दर्शन नॉलेज इज मैटर नॉलेज, प्रमा एंड अप्रमा, धर्म नॉलेज एंड डिफरेंस बिटवीन प्रकृति एंड पुरुष। तो इसके ये 4 ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर है प्रमा एंड अप्रमा। क्वेश्चन नंबर 9, रैशनलिज्म एम्फेसिस ऑन सेंसेस एक्सपीरियंस, लॉजिकल थिंकिंग, रियल नॉलेज, इनसाइट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी लॉजिकल थिंकिंग। क्वेश्चन नंबर 10, फादर ऑफ क्वेश्चन आंसर मेथड इज Socrates, Plato, John Dewey, Aristotle. Correct answer is option A, Socrates. Question number 11. What are the method of attaining knowledge in अद्वैत वेदांत, कि अद्वैत वेदांत में ज्ञान प्राप्ति की विधियां हैं। 4 ऑप्शंस हैं, श्रवण, मनन, निध्यासन एंड ऑल ऑफ द अबव।
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ नॉलेज? 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। ऑप्शन ए सेंसेस, परसेप्शन एंड लॉजिकल थिंकिंग। ऑप्शन बी टेस्टिमोनी एंड ऑथोरिटी। ऑप्शन सी इंट्यूशन एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका भी करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव, कि ज्ञान प्राप्ति के ये तीनों ही स्रोत हैं, तीनों ही सोर्सेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायलॉग मेथड इज बेस्ड ऑन। 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए फैक्ट्स, ऑप्शन बी सिचुएशन, ऑप्शन सी ट्रुथ, ऑप्शन डी एक्सपीरियंस। सो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी, एक्सपीरियंस। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ नॉलेज अकॉर्डिंग टू रैशनलिज्म? 4 ऑप्शंस हैं। लॉजिक, सेंसेस, सेल्फ स्टडी, एक्सपेरिमेंट। इसका करेक्ट आंसर है लॉजिक, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉलेज इज इंटेलेक्चुअल, एक्सपीरियंस बेस्ड, अनलिमिटेड एंड ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, कि ज्ञान की विशेषताएं हैं, कि जो नॉलेज की कैरेक्टरिस्टिक्स है वो तीनों ही होती हैं, इंटेलेक्चुअल, एक्सपीरियंस बेस्ड और अनलिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 16, स्किल इज रिलेटेड टू। इसके 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए कॉग्निटिव डोमेन, ऑप्शन बी प्रैक्टिकल एंड एक्सपेरिमेंटल एस्पेक्ट, ऑप्शन सी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, प्रैक्टिकल एंड एक्सपेरिमेंटल एस्पेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17 है, अकॉर्डिंग टू जैन फिलोसफी सोर्सेज ऑफ अटेनिंग नॉलेज आर सेंसेस, इंसाइट, तपस्या एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, कि जैन दर्शन के अनुसार ज्ञान प्राप्ति के साधन हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, कि जो जैन फिलोसफी के अकॉर्डिंग ज्ञान प्राप्ति के ये तीनों ही साधन हैं। क्वेश्चन नंबर 18, अकॉर्डिंग टू बी के पासी नंबर ऑफ टीचिंग स्किल्स आर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि 13। बी के पासी के अनुसार शिक्षण कौशलों की संख्या है 13। क्वेश्चन नंबर 19, विच इज नॉट अ फीचर ऑफ इंफॉर्मेशन, कि सूचना की कौन सी विशेषता नहीं है? 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए इंफॉर्मेशन इज द प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन, ऑप्शन बी इंफॉर्मेशन इज बोथ अ प्रोडक्ट एंड अ प्रोसेस, ऑप्शन सी information is the last step of teaching, ऑप्शन डी information is for communication। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, कि इंफॉर्मेशन इज द लास्ट स्टेप ऑफ टीचिंग, की सूचना ज्ञान अर्जन का अंतिम सोपान है, यह सूचना की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एजेंसी ऑफ फॉर्मल एजुकेशन इज फैमिली, स्कूल, प्ले ग्रुप, एडल्ट एजुकेशन सेंटर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, स्कूल, कि औपचारिक शिक्षण की संस्था है स्कूल, जिसे हम विद्यालय भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड टीचिंग, कि एक अच्छे शिक्षण की मुख्य विशेषता क्या है? ऑप्शन ए प्लान्ड प्रोसेस, ऑप्शन बी रिमेडियल प्रोसेस, ऑप्शन सी लॉजिकल प्रोसेस एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, कि एक अच्छे शिक्षण की ये तीनों ही विशेषताएं होती हैं, ये तीनों ही कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। हाउ मेनी लेवल्स ऑफ टीचिंग, कि शिक्षण के कितने स्तर हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 3। हमारे टीचिंग के कितने लेवल्स होते हैं? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन आर, कि शिक्षण के उद्देश्य हैं कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर, और ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, शिक्षण के उद्देश्य होते हैं ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, ये तीनों ही एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
फंक्शंस ऑफ टीचिंग आर कि शिक्षण के कार्य हैं प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन, रिमेडियल, ऑल राउंड डेवलपमेंट एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव, क्योंकि जो शिक्षण है उसके ये तीनों ही कार्य होते हैं, अनुदेशन देना, निदान करना और सर्वांगीण विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कॉल्ड एजुकेशन एक्वायर्ड विदाउट एनी स्पेसिफिक पर्पस, फिक्स्ड पीरियड एंड प्लेस कि किसी विशिष्ट उद्देश्य, निश्चित अवधि और स्थान के बिना अधिग्रहित शिक्षा को क्या कहा जाता है। 4 ऑप्शंस हैं, इनडायरेक्ट, इंडिविजुअल, इनफॉर्मल और फॉर्मल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि इनफॉर्मल, जिसे हम कहेंगे अनौपचारिक। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ द एजुकेशनल प्रोसेस कि शैक्षिक प्रक्रिया के 3 घटक क्या क्या हैं। तो ऑप्शन ए है एजुकेशन, टीचर एंड बुक, ऑप्शन बी है टीचर, स्टूडेंट एंड करिकुलम, ऑप्शन सी है टीचिंग, लर्निंग एंड प्रैक्टिस, ऑप्शन डी डायरेक्शन, इंस्ट्रक्शन एंड स्किल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी टीचर, स्टूडेंट एंड करिकुलम। जो हमारी शैक्षिक प्रक्रिया है उसके 3 घटक कौन कौन से होते हैं, टीचर, स्टूडेंट एंड करिकुलम, जिसे हम कह सकते हैं शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीचिंग थ्रू डिडक्टिव मेथड कि निगमन विधि द्वारा शिक्षण क्या होता है। तो देखिए ऑप्शन ए फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, फ्रॉम मैक्रो टू माइक्रो एंड फ्रॉम इजी टू डिफिकल्ट। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। निगमन विधि में क्या होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर शिक्षण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द फर्स्ट स्कूल फॉर अ चाइल्ड एजुकेशन कि बालक की शिक्षा का प्रथम विद्यालय है। सोसाइटी, फ्रेंड्स, फैमिली, स्कूल। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी फैमिली, जिसे हम परिवार कहते हैं कि बालक की शिक्षा का प्रथम विद्यालय है परिवार। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टीचिंग मैक्सिम्स कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है। ऑप्शन ए फ्रॉम नोन टू अननोन, ऑप्शन बी फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, ऑप्शन सी फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट, ऑप्शन डी फ्रॉम डिफिकल्ट टू इजी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए कि फ्रॉम नोन टू अननोन, ज्ञात से अज्ञात की ओर, कि हमारा शिक्षण का सूत्र ये नहीं होता है कि हमें जो चीज़ आती हो कि जो हमें ज्ञात है और हम उसे अज्ञात की ओर ले जाएंगे कि फ्रॉम नोन टू अननोन। बाकी जो भी तीनों ऑप्शंस हैं वो हमारे शिक्षण सूत्र होते हैं। तो ऑप्शंस ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन सोर्स और मीन्स ऑफ ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन कि सूचना प्राप्ति के मुख्य स्रोत या साधन है। ऑप्शन ए प्रिंट कम्युनिकेशन मीन्स, ऑप्शन बी मीन्स ऑफ प्रोवाइडिंग डायरेक्ट इंफॉर्मेशन, ऑप्शन सी ऑडियो विजुअल एड्स एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी कि ऑल ऑफ द एबव। ये तीनों ही क्या होते हैं, सूचना प्राप्ति के मुख्य स्रोत या साधन होते हैं। इसको हम सोर्स कह सकते हैं। क्या होते हैं कि ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना प्राप्त करने के। क्वेश्चन नंबर 31, इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस ऑफ ऑब्जर्वेशन, टेस्टिंग एंड एक्सपेरिमेंट इज। 4 ऑप्शंस हैं, पॉलिसी इंफॉर्मेशन, प्रोस्पेक्टिव इंफॉर्मेशन, मोटिवेशनल इंफॉर्मेशन एंड ऑप्शन डी डायरेक्शनल इंफॉर्मेशन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी डायरेक्शनल इंफॉर्मेशन। मीन्स निरीक्षण, परीक्षण व प्रयोग के अनुभवों पर आधारित सूचना है निर्देशात्मक सूचना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग इज कि प्रशिक्षण का स्वरूप होता है वाइडर, लिमिटेड, लॉन्गर, नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए
वाइडर, कि प्रशिक्षण का स्वरूप होता है वाइडर। क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट कंडक्ट एक्टिविटीज, क्रियाओं को क्या संचालित करता है? ऑप्शन ए कॉज, ऑप्शन बी फेथ, ऑप्शन सी बिहेवियर एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बिहेवियर, कि क्रियाओं को बिहेवियर संचालित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करिकुलम इज द सम टोटल ऑफ द एक्टिविटीज दैट गो ऑन इन द एनवायरमेंट, हु स्टेट दिस? फर्स्ट है ऑप्शन मुनरो, ऑप्शन बी जॉन डीवी, ऑप्शन सी एनन एंड ऑप्शन डी टीपी नन। तो ये जो डेफिनेशन दी है वो जॉन डीवी ने दी है, तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्टिविटी इज नॉट रिलेटेड टू फिजिकल डेवलपमेंट, कि शारीरिक विकास संबंधी क्रिया नहीं है। एक्सरसाइज, स्विमिंग, डिस्कशन, पीटी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी डिस्कशन, यानी कि वाद विवाद आपकी शारीरिक क्रिया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, कल्चरल एक्टिविटीज आर म्यूजिक, प्ले, डांस, ऑल ऑफ द अबव, कि सांस्कृतिक क्रियाओं के अंतर्गत आती हैं। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ये जो तीनों है संगीत, नाटक और नृत्य, तीनों ही आपकी सांस्कृतिक क्रियाएं होती हैं। ये तीनों ही सांस्कृतिक क्रियाओं के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्काउटिंग एंड गाइडिंग इज? ऑप्शन ए डेवलपमेंट ऑफ सिटीजनशिप एंड नेशनलिटी, ऑप्शन बी फिजिकल डेवलपमेंट, ऑप्शन सी सोशल डेवलपमेंट, ऑप्शन डी कल्चरल डेवलपमेंट। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए डेवलपमेंट ऑफ सिटीजनशिप एंड नेशनलिटी, कि स्काउटिंग और गाइडिंग का मुख्य उद्देश्य है नागरिकता एवं राष्ट्रीयता का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैक्टर्स अफेक्टिंग करिकुलम आर? ऑप्शन ए सोशल चेंज, ऑप्शन बी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ऑप्शन सी एग्जाम सिस्टम एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। ये जो आपके तीनों ऑप्शन हैं, सामाजिक परिवर्तन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति और परीक्षा व्यवस्था, ये तीनों ही आपके करिकुलम को अफेक्ट करने वाले कारक है, फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which one is not the criteria of curriculum, कि पाठ्यक्रम का कौन सा मापदंड नहीं है? ऑप्शन ए सब्जेक्ट, ऑप्शन बी एक्सपीरियंस, ऑप्शन सी नॉलेज एंड ऑप्शन डी एटीट्यूड। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी एटीट्यूड, जिसे हम कहते हैं अभिवृत्ति। अभिवृत्ति यानी कि जो एटीट्यूड है वो करिकुलम का यानी कि पाठ्यक्रम का मापदंड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेजर पर्पस ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज इज टू? ऑप्शन ए हेल्प स्टूडेंट्स अचीव अ वेल एडजस्टेड, ऑप्शन बी प्रोवाइड रिलीफ फ्रॉम द यूजुअल क्लासरूम, ऑप्शन सी allow students an opportunity to develop into a good citizens and option D all of the above। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए हेल्प स्टूडेंट्स अचीव अ वेल एडजस्टेड। जो हमारी पाठ्य सहगामी क्रियाएं होती हैं उनका मुख्य उद्देश्य होता है छात्रों को समायोजित व्यक्तित्व प्राप्त करने में मदद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसिक एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम कि पाठ्यक्रम के मूल तत्व हैं। ऑप्शन ए कंटेंट, ऑप्शन बी टीचिंग मेथड, ऑप्शन सी ऑब्जेक्टिव्स एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव कि जो हमारा पाठ्यक्रम है, जो हमारा करिकुलम है, उसके तीनों ही बेसिक एलिमेंट्स हैं कंटेंट, टीचिंग मेथड एंड ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायमेंशन ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट इज नॉट कि पाठ्यक्रम विकास का आयाम नहीं है। देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है नहीं है, तो देखते हैं चारों ऑप्शंस। ऑप्शंस ए इंस्ट्रक्शनल डायमेंशन, ऑप्शन बी एक्सपीरियंस डायमेंशन, ऑप्शन सी क्लासरूम कंटेंट डायमेंशन एंड ऑप्शन डी पॉलिटिकल डायमेंशन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी पॉलिटिकल डायमेंशन
कि हमारे जो राजनीतिक आयाम होते हैं वो कभी भी पाठ्यक्रम विकास का आयाम नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेसिक प्रॉब्लम इन एजुकेशन इज करिकुलम, हु स्टेट दिस, कि शिक्षा में मूल समस्या पाठ्यक्रम की है, यह किसने कहा? ऑप्शन ए प्लेटो, ऑप्शन बी फ्रोबेल, ऑप्शन सी ब्रिग्स एंड ऑप्शन डी सोक्रेटिस। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी फ्रोबेल। यह बात फ्रोबेल के द्वारा कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइट, DIET, यानी कि डाइट का क्या अर्थ है? तो इसमें 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, तो चारों ही ऑप्शंस करेक्ट नहीं है अगर सही मायने में देखें, क्योंकि DIET की फुल फॉर्म होती है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, लेकिन हम यहाँ पर उससे मिलता जुलता ऑप्शंस देखेंगे। तो इस हिसाब से ऑप्शन सी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ये करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, द करिकुलम ऑफ टीचर एजुकेशन इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स, कि शिक्षक शिक्षा के पाठ्यक्रम को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि 3 भागों में विभाजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 46, लीडरशिप मोटिवेट्स द पीपल ऑफ वर्क and not the power of money. This concept is related to option A autocratic model, option B custodial model, option C supportive model and option D collegial model, कि इन चारों में से कौन सा मॉडल है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कस्टोडियल मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन फीचर ऑफ द मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम आर, कि आधुनिक शिक्षा प्रणाली की प्रमुख विशेषता है। ऑप्शन ए इवैल्यूएशन, ऑप्शन बी एग्जाम, ऑप्शन सी ए एंड बी बोथ एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी ए एंड बी बोथ, यानी कि आधुनिक शिक्षा प्रणाली की दोनों ही विशेषताएं हैं, इवैल्यूएशन और एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज इन अ यूनिट, कि एक इकाई में होते हैं 1 लेसन, 4 लेसन, मैनी लेसन एंड नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 4 लेसन, कि एक इकाई में 4 पार्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, देयर इज अ नीड फॉर करिकुलम डेवलपमेंट, कि पाठ्यक्रम विकास के लिए आवश्यकता होती है। 4 ऑप्शंस हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी नॉलेज, यानी कि ज्ञान की पाठ्यक्रम विकास के लिए आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीचर एज पर NCF 2005 इज, कि NCF 2005 के अनुसार शिक्षक है बॉस, लीडर, फैसिलिटेटर एंड ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी फैसिलिटेटर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लीडरशिप इज फॉल्स, कि जो नेतृत्व के बारे में जो 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं उनमें से कौन सा गलत है? तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, यानी कि जो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी है वो लीडरशिप के बारे में सही बात है और ऑप्शन ए है वो गलत है, इसलिए ये राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52, बेसिस ऑफ लैंग्वेज इज नॉट, कि भाषा का आधार नहीं है सोशल, मोरल, कल्चरल एंड मेंटल, कि इन चारों में से भाषा का आधार नहीं है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी मेंटल, कि भाषा का आधार नहीं है मानसिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द सपोर्टिंग फैक्टर्स और एलिमेंट्स इन लैंग्वेज लर्निंग, कि भाषा सीखने में सहायक कारण या तत्व कौन से हैं? ऑप्शन ए लिंग्विस्टिक, ऑप्शन बी सोशल एंड ऑप्शन सी इंडिविजुअल एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, कि भाषा को सीखने में तीनों ही सपोर्टिंग फैक्टर्स हैं, लिंग्विस्टिक, सोशल और इंडिविजुअल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉट इसेंशियल मेरिट ऑफ लैंग्वेज इज, कि भाषा का आवश्यक गुण नहीं है। ऑप्शन ए प्योरिटी, ऑप्शन बी सॉफ्टनेस, ऑप्शन सी डिवोशन एंड ऑप्शन डी ऑब्जेक्टिव फुलनेस।
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, डिवोशन। यानी कि भाषा का जो इसेंशियल गुण है, इसेंशियल मेरिट है, वो डिवोशन, निष्ठा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 55, हाउ मेनी फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज आर देयर इन टर्म ऑफ यूज, कि प्रयोग की दृष्टि से भाषा के कितने रूप होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेयरमैन ऑफ द 2009 एक्सपर्ट कमेटी ऑफ करिकुलम आउटलाइन, कि पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2009 की विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, CL आनंद। क्वेश्चन नंबर 57, इज अ मिनिएचर ऑफ सोसाइटी, कि समाज का लघु रूप है होम, स्कूल, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, स्कूल। यानी कि स्कूल समाज का लघु रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल स्टीयरिंग कमेटी इज, कि राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष कौन है। तो इसमें भी 4 ऑप्शंस हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, प्रोफेसर यशपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, NCERT reviewed the NCFSE 2000 in the light of the report, कि NCERT ने रिपोर्ट के आलोक में NCFSE 2000 की समीक्षा की। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, लर्निंग विदाउट बर्डन, कि बोझ के बिना सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन्टोलॉजी इज अ टाइप ऑफ, कि ऑन्टोलॉजी एक प्रकार का है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मेटाफिजिक्स, जिसे हम कहते हैं तत्व मीमांसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन देयर डिस्कशन अबाउट मैनेजमेंट एंड लीडरशिप, बेनिस एंड नेनुस सेड दैट लीडर्स, 4 ऑप्शन हैं इसके। ऑप्शन ए, डू थिंग्स राइट, ऑप्शन बी, डू द राइट थिंग्स, ऑप्शन सी, डू वांट फॉलोअर्स वांट, एंड ऑप्शन डी, डू एनफ टू गेट द जॉब डन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। उन्होंने कहा है कि डू एनफ टू गेट द जॉब डन, कि काम पूरा करने के लिए पर्याप्त करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज स्किल, कि कौशल क्या है। तो इसके भी 4 ऑप्शंस हैं, कि कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, एबिलिटी एंड एफिशिएंसी, नॉलेज एंड ऑल ऑफ द अबव, कि इन चारों में से कौन सा सही है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं। कौशल ये तीनों ही होते हैं, सूचनाओं का संग्रह, योग्यता व दक्षता और ज्ञान, ये तीनों ही कौशल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन, कि सूचना आधारित है, एजुकेशन, डेटा, ट्रेनिंग, स्किल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज आर, कि भाषा के पक्ष हैं। अब देखिए 4 ऑप्शंस हैं। ये जो 4 ऑप्शंस हैं ये हैं फोनेटिक्स, मॉर्फोलॉजी, सिंटेक्स एंड ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, कि भाषा के ये तीनों ही पक्ष हैं, जिसे हम कहते हैं फोनेटिक्स, मॉर्फोलॉजी और सिंटेक्स। हिंदी में देखें तो हिंदी में कहेंगे ध्वनि विज्ञान, रूप विज्ञान और वाक्य विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपोनेंट्स ऑफ एजुकेशन प्रोसेस, कि शिक्षा प्रक्रिया के घटक हैं। तो टीचर, स्टूडेंट, करिकुलम और ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, कि शिक्षा प्रक्रिया के ये तीनों ही घटक हैं, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनोनिम्स ऑफ नॉलेज, कि ज्ञान का पर्याय है। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, सिनोनिम्स, जिसे हम कहते हैं पर्यायवाची, कि नॉलेज को और हम क्या कह सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है विद्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ स्किल डेवलपमेंट, कि कौशल विकास के प्रकार हैं। अब देखिए इसमें भी 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए सेल्फ मैनेजमेंट, ऑप्शन बी प्रॉब्लम सॉल्विंग, ऑप्शन सी ए एंड बी बोथ एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ए एंड बी बोथ, कि कौशल विकास के ये दोनों ही प्रकार हैं।
दोनों ही टाइप्स हैं, सेल्फ मैनेजमेंट और प्रॉब्लम सॉल्विंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, क्लासिकल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज बेस्ड ऑन कि परंपरागत व्यवस्था सिद्धांत आधारित है एक्सपीरियंस सेंटर्ड, टास्क सेंटर्ड, रिलेशनशिप सेंटर्ड एंड नॉलेज सेंटर्ड। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, रिलेशनशिप सेंटर्ड, कि जो परंपरागत व्यवस्था सिद्धांत है वो किस पर आधारित है, संबंध केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, एजेंसीज ऑफ एजुकेशन आर नॉट एमंग द फॉलोइंग, कि शिक्षण की संस्थाएं निम्न में से नहीं है। देखिए यहाँ पे पूछ रहा है नहीं है, तो फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल और डेमोक्रेटिक। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी, डेमोक्रेटिक, यानी कि प्रजातांत्रिक क्या है, कोई भी शिक्षण की संस्थाएं नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिसिप्लिन ऑफ ट्रेनिंग इज, कि प्रशिक्षण में अनुशासन होता है स्ट्रिक्ट, सोशल, कल्चरल, फ्लेक्सिबल, कि इसमें से चारों में से कौन सा करेक्ट आंसर है। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए, स्ट्रिक्ट, यानी कि कठोर। जब कोई भी ट्रेनिंग दी जाती है तो वहां पर अनुशासन कैसा होता है, कठोर होता है। तो गाइज ये था नॉलेज एंड करिकुलम का पूरा सॉल्व पेपर। आई थिंक आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। थैंक यू वेरी मच गाइज। इसी तरह की और वीडियोस के साथ जल्दी ही मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।